जैसे प्रश्न है कि नशा जो हम करते हैं वो कितने दिन में छूट जाएगा। ये प्रश्न सबके मन में आता है, किसकी गारंटी है कि कितने दिन में ये छूट जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का जो बीज होता है कितना छोटा होता है, हाँ, सरसों के दाना बराबर होता है। और पेड़ उसका कितना विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। अब जैसे कोई पेड़ है, आपको आना जाना आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पेड़ है, बरगद का बीज अगर कहीं जंगल में पड़ गया, ठीक है, अगर वो कुछ महीनों का हुआ है तो उसको अगर आप उखाड़ना चाहेंगे तो कितना मेहनत लगेगा। अगर पेड़ कुछ महीने का है, उसको उखाड़ना चाहेंगे तो कितना मेहनत लगेगा। ऐसे करेंगे उखड़ जाएगा। अब 1 महीने का हो गया, अब कितना समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। अब क्या है, वही बरगद का पेड़ 1 साल का हो गया, अब क्या लगेगा। और जंगल में 20 साल का हो गया, फिर क्या होगा, क्योंकि उसके जड़ से पेड़ से जड़ फिर निकलने लगते हैं तो ढेर सारा फैल जाएगा, तो काटने में। तो अब क्या है कि अगर हम 10 साल लगातार नशा करते हैं, 10 साल 20 साल उसी पेड़ की तरह तो हम करते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब चाहते अचानक चीज़ें सही हो जाए तो अचानक हो जाएंगी, समय लगेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या किया, अगर किसी ने नशा स्टार्ट किया और पहले ही 2 बार में घर वालों ने स्टेप ले लिया कि इनको सुधारना है, तो चीज़ें तुरंत सही हो जाती हैं। लेकिन कोई 10 साल से 20 साल से कर रहा है तो उसको सुधरने में 6 महीना साल भर समय लगता है। धीरे धीरे चीज़ें सही होती है, अचानक चीज़ें नॉर्मल नहीं, क्योंकि नशा क्या है, एक आदत है, एक लत है। और आदत छोड़ने के लिए कोई दवा नहीं बनी है। अगर नशा छोड़ने के लिए कोई दवा बनती ना, तो कोई भी डॉक्टर नशेड़ी नहीं होते। शाम को सुबह करते, शाम को दवा खा के फिट। लेकिन ऐसा ये एक आदत है, तो आदत अगर हम पकड़ सकते हैं तो आदत हम, जैसे बहुत लोग कहते हैं सर दवा है नशा छोड़ने की। जैसे अगर आप 8 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं सुबह में, और आप कहते हैं सर हमको 4 बजे उठने की कोई दवा दे दीजिए, तो कोई दवा है इसके लिए? कैसे हो सकता है? एक आदत के बार बार प्रयास करेंगे तो। अब नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो कुछ समय के लिए 2-3 महीना तो आपको बॉडी रिकवर करने में ही लगता है, क्योंकि नशे में उसको पूरा गला चुके रहते हैं, अंदर पूरा भरा रहता है केमिकल, अल्कोहल, जो भी चीज़ें हो अंदर पूरा ख़राब किया होता है। अब क्या होता है, बॉडी रिकवर करने में 2-3 महीना लगता है, तब हम खाते हैं, रूटीन में रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी स्वस्थ होता है। उसके बाद 2-3 महीना में हम लोग फिर काउंसलिंग के द्वारा जो आपके विचारों में जो परिवर्तन आता है उस पर काम करते हैं कि क्या सही रास्ता और क्या, क्योंकि ये तो आदत है। अब इसके लिए तो कोई दवा नहीं बनी है, तो आदत छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप रूटीन में आते हैं ना, तो वही आदत आपको छोड़ने के लिए बार बार सलाह दी जाती है कि कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं, कैसे आपकी मदद की जाती है। हाँ, जब यहाँ से आप जाते हैं तब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है कि आप कैसे उस आदत को आगे कंटिन्यू लेके जा रहे हैं, कैसे उस आदत को कंटिन्यू करें। जो आदत आपने यहाँ पे सीखी है, जो रूटीन आपने यहाँ पे सीखी है, उसको कैसे आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि जब आप नशे की स्थिति में रहते हैं तो सबसे पहले गड़बड़ होता है आपका रूटीन, यही तो गड़बड़ होता है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे उठ रहे हैं। यहाँ 2-3 महीना जब रहते हैं तो रूटीन आपका सही होता है। जो धैर्य शक्ति पहले हम खो चुके रहते हैं, जो तनाव हमारा
छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, जो चीज़ें हम पहले खो चुके रहते वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमको वो चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है तो हम उसको सह जाते हैं। अगर हमको कोई चीज़ों की कमी होती है, जैसे घर पे क्या होता है, खाना बना रहता है लेकिन भूख नहीं लगती, और यहाँ पे जैसे खाने का समय होता है बड़ा कस के भूख लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या था, नशा आपके ऊपर इतना हावी था कि आपको हमेशा बेचैन किए रहता था, हमेशा चिड़चिड़ापन, हमेशा तनाव में कि हमको चाहिए नशा लो नशा लो। इस चक्कर में घर में जितना भी अच्छा से अच्छा खाना बना रहा है हमको पसंद नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत भूख लग जाता है। कुछ लोग 10 रोटी 20 रोटी तक खाते हैं। तो बॉडी क्या होता है 2-3 महीने में रिकवर करती है। उसके बाद आपके पास सोचने समझने की क्षमता आती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और फिर निर्णय लेना आपका काम है। निर्णय लेके यहाँ से जाना आपका काम है, और आपका परिवार है, आप लोग हैं, आपको देखना है, और आपका परिवार कोई दूसरा थोड़े देखेगा, देखेंगे आप ही। तो ये प्रोसेस है। हाँ, और ये क्या है कि नशा कोई कितना क्वांटिटी में ले रहा है, कितना मात्रा में ले रहा है, उसका असर उसके ऊपर होता है। कोई बहुत ज़्यादा नशा ले रहा है तो उसको बहुत समय लगेगा, कोई कम ले रहा है, स्टार्टिंग है तो उसको बहुत कम समय लगेगा। तो इसके लिए कोई एकदम टाइम पीरियड हम नहीं कह सकते कि नहीं इतने टाइम पीरियड में। अब आदत क्या है, कोई बहुत जल्दी आदत सीख जाता है, कोई समय लेता है, समय के बाद आदत सीखता है। अब आदत भी सीखने पे क्या है कि हमारे लिए रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब कि हमारे लिए वो क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण हम ये आदत में परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे आप सुबह 8 बजे उठते हैं, आप सुबह अगर 12 बजे 8 चले कि आप 12 बजे उठते हैं, आपकी आदत है, रूटीन है। आपका दोस्त कॉल का कहता है कि सुनो भाई 10 बजे की मूवी का टिकट हम लिए हैं, पहुंच जाना। तो आप क्या करेंगे उस दिन? 12 बजे उठेंगे? कितने बजे उठेंगे? 8 बजे उठेंगे। कारण क्या है कि अच्छा लगा, मूवी अच्छा लगेगा। कारण है वो रीइंफोर्समेंट। और जिस दिन कोई काम नहीं रहेगा उस दिन क्या करेंगे? सोए रहेंगे शाम तक। तो जब हमारे पास वो लक्ष्य जब हमारे पास आ जाता है ना, रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब कि आप कुछ ऐसा चीज़ जिससे बहुत प्रेरित हो तो नशा आप तुरंत छोड़ देंगे। अब वो क्या है, आप किसी के जीवन में क्या है, कुछ करने के लिए है, ये नहीं है सर हमारे जीवन में कुछ करने के लिए है नहीं, हमारे माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, तो उनके जीवन में कोई रीइंफोर्समेंट है नहीं है, जीवन पूरा खाली है। तो फिर वो आदत बदलने का भी मन जल्दी नहीं करेगा। लेकिन आप अगर नशा अपने बेटा के लिए छोड़ना चाहते हैं, बेटी के लिए छोड़ना चाहते हैं, परिवार के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो वो रीइंफोर्समेंट, वो पुनः बलन अपने जीवन में आपको लाना पड़ेगा। और जैसे वो आ जाएगा, जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी आप नशा छोड़ेंगे। अगर आदत में हम परिवर्तन करें तो क्यों करें? सवाल तो ये उठता है कि अगर हमको किसी चीज़ की आदत लग गई है तो उसको हम आदत को क्यों बदलें? तो आदत आप तभी बदलेंगे जब उस आदत के बदले में आपके पास कोई बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन लक्ष्य हो। आप किसके लिए बदलना चाहते हैं वो आपके पास मोटिव होना चाहिए। किसी भी काम को हम क्यों करते? क्योंकि हमारे पास मोटिव होता है। आप अपने बच्ची से कहिए कि हमको 1 गिलास पानी लेके आओ तो वो लेके नहीं आएगी। उसी को कहिए कि हम तुमको चॉकलेट देंगे, दौड़ के जाके पानी लेके आएगी। तो ये दौड़ के क्यों गई? क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। रीइंफोर्समेंट तो अभी भी हमारे अंदर, जब हम नशा करते तो नशा क्यों करते हैं? क्योंकि नशा क्या होता है कि हमारे माइंड में एक अलग तरीके का रीइंफोर्समेंट पैदा करता है। हमको लगता है कि हम ही राजा हैं। कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क काट देता है और हमको लगता है कि हम ही राजा हैं। एक तरह का नकली रीइंफोर्समेंट देता है, इसीलिए हम तो उसके लिए बेचैन रहते हैं। कभी 3 बजे कूदेंगे, कभी
कभी कुछ चोरी करेंगे, कभी किसी को मारेंगे, पैसा झपटेंगे। अभी भी लोग बहुत बेचैन होते, सर हमको बाहर जाना है, बाहर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि बार बार नशा आपको इन्फोर्स अंदर से कर रहा है कि आपको बाहर अभी जाना चाहिए, आपको लेना चाहिए, इसीलिए तो हम बेचैन है। तो अगर किसी रिफोर्समेंट को हमको अगर बदलना है तो उसके लिए क्या है कि अगर बड़ा लक्ष्य हमारे पास आता है, बड़ा रिइंफोर्समेंट आता है, तो छोटा अपने आप हट जाएगा। तो जीवन में लक्ष्य अपना कोई ना कोई गोल रखिए तो चीज़ें अपने आप सही होंगी, नशा बड़ा छोटा लगने लगेगा। तो यही कारण होता है जिसके कारण कुछ लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत समय लगाते हैं। जो समय लगाते हैं उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो समय लगाते हैं। और जो जल्दी छोड़ देते हैं उनको संभालने के लिए, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है और जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी छोड़। तो आप जब यहाँ से निकलिए तो आपके पास कोई ना कोई मोटिव होना ज़रूरी है कि हम नशा आखिर क्यों छोड़ना चाहते हैं। और जितना बड़ा मोटिव रहेगा उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। और कुछ प्रश्न पूछिए आप लोग। हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ हाँ, और इसको सामाजिक अपराध के रूप में देखा और एक प्रकार का इनाम भी है। प्रकार का इनाम अपराध कभी कभी गंभीर अपराध के रूप में माना जाता है, गंभीर अपराध कराया जाता है। क्या बनता है केवल नशा के कारण नशा करते हैं, हम नशेड़ी हैं, हम क्यों नशेड़ी हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कई प्रकार के कारण होते हैं, जैसा कि आपने बताया था, तनाव हुआ, डर हुआ, वगैरह वगैरह। तो हमको तनाव क्यों हुआ, तनाव किसने दिया, क्या हुआ, उसका जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार का कार्य और कारण का संबंध है। मैं मानता हूँ कि उसी प्रकार नशा के लिए कार्य और कारण का संबंध है और उसी स्थान मतलब थोड़ा और क्लियर कर दीजिए सर अपना क्वेश्चन। जैसे आपने पूछा कि हम ही दोषी हैं, लेकिन तनाव जहाँ से आ रहा है वो भी दोषी है, ये आपका प्रश्न है। ऐसा किया ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी या तो मोटी बनता है या मोटी बनती है, पति या तो अलग रास्ते में चलना शुरू कर दें, पत्नी मिस्टर हुई, पत्नी अलग रास्ते में चलना शुरू कर दें, मिस्टर हो, तो दोनों कोई ऐसा कारण खोज करते हैं कि हम कार्य ऊपर हो जाता है और ऊपर या तो नशा करें या तो आप नशा करें। तो मैं अपना अब इस पर आप जैसे क्या है सर कि अब यहाँ पे हर इंसान अलग है, हर इंसान की पारिवारिक जीवन अलग है, सबका अलग अलग तरीके के हैं, इनका क्या है। लेकिन अब क्या है कि हमारे साथ जो जीवन साथी मिल गया है, बहुत लोग होते हैं कि हमारा जीवन साथी सही नहीं है सर, हमें परेशान करते हैं, हम क्या करें। तो जो जीवन साथी आपको मिले उनको तो आप बदल नहीं सकते। अब जैसे अगर कुछ लोगों के मन में है कि सर हम उनको चाहते हैं बदल देना, तो हो सके ये वाली डांट रही है, अगली वाली आपको मारे, ये भी तो हो सकता है। ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि अगली वाली बहुत अच्छी मिलेगी?
अगली वाली पटक के पीट भी सकती है, तब तो और कष्ट होगा। तो जीवन साथी के साथ क्या है कि बहुत बार होता है कि विचार एक दूसरे का सबका अलग अलग होता है। हाँ सर जी, केवल जीवन साथी पर फोकस नहीं किया गया है। मेरा फोकस है कार्य और कारण। हम समझ रहे हैं सर आपकी बात। कार्य और कारण। जी जी, जीवन साथी हमारा फोकस नहीं है। हम केवल उसको लेकर नहीं चल सकते। हमारी लाइफ को उसको लेकर नहीं है। हम डिपेंड ना उसको नहीं, लेकिन कार्य और कारण का संबंध बैठ सर। जैसे क्या होता है ना कि नशा हम करते हैं तो एक समस्या हमारे साथ आती है कि हम कहते हैं सर बहुत तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, इसीलिए हमको लेना पड़ा। आखिर हमारे पास और क्या रास्ता है? तो इस चीज़ को देखिए, जीवन में क्या कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो तनाव आते ही हैं। अब जैसे एक परिवार पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस परिवार का कुछ लोग होते हैं जो नशा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग उस मुसीबत से लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं। अब जैसे क्या है कि आप सोचिए कि आप एक आर्मी हैं, जैसे आप एक आर्मी हैं, दुश्मन ने आप पे हमला कर दिया तो आपके पास तो एक समस्या आ गई। अब दुश्मन ने हमला किया, तब जैसे 10 लोग आर्मी में जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, उसमें से दुश्मन ने हमला किया, उसमें से 8 लोग कहे कि भैया अब तो हमला हो गया है, अब तो टेंशन आने वाला है, एक काम करो, निकालो अपना अपना बोतल और पी के वहीं पड़ जाओ। ठीक है, पड़ जाओ। अब क्या है कि उसमें से 8 लोगों ने पिया और 8 लोग वहीं पे पड़ गए। अब 2 लोग क्या करेंगे? उनका सामना कर सकते हैं? तो नशा जब हम करते हैं ना तो समस्या तो आई है हमारे सामने। अब 2 रास्ते हैं, या तो पी ले उससे, पी के उससे भागे, यही तो हम काम कर रहे हैं, या फिर उसका सामना करें। बहुत बार क्या होता है कि हमको जो समस्या बहुत बड़ी लगती है ना, हकीकत में वो बड़ी नहीं होती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप खड़े क्यों ऐसे बैठ जाइए, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तो बैठ सकते हैं। इसलिए इसको समझिए कि जो चीज़ हमको कभी कभी बहुत बड़ी लगती है, आखिर होती नहीं है वो बड़ी, लेकिन हमको लगती बहुत बड़ी। एक बार क्या हुआ कि एक गांव की वाइफ, मतलब एक इंसान ने शहर का था, उसने गांव की लड़की से शादी किया था। अब उसको बहुत गुस्सा आता था, पति को बहुत गुस्सा आता था। पति सुबह उठा कहे कि हमारे लिए चाय कहाँ है? पत्नी कहीं खिला रहे हैं, अरे जल्दी लेके आओ, नहीं तो देखो हम क्या करते हैं। पत्नी और डर जाती थी, अरे मतलब क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं उनको मारेंगे पीटेंगे, जहर तो नहीं खा लेंगे, तो जल्दी जल्दी ला के चाय। फिर बच्चों को कही कि देखो अगर तुम तैयार इनको जल्दी करोगे तो देखो हम क्या करते हैं। पत्नी और डर जाती थी, जल्दी जल्दी तैयार करके भेजती। इस तरह से 2-3 साल तक ये प्रक्रिया चली। पत्नी अपना डर के जीवन गुजार रही थी। एक दिन क्या हुआ कि पति ने ऐसे ही कहा कि ये काम कर, नहीं तो देखो हम क्या करते हैं। पत्नी ने हिम्मत बांधा तो बोला क्या करिएगा बताइए। पति ने कहा ठीक है, तो हम ही खुद ही कर लेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे। तो लाइफ में बहुत बार हमको जो समस्या लगती है ना, एक बार उसका सामना कीजिए, बड़ा छोटा लगने लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी से लगता है कि हम इनसे कैसे बात करेंगे ना, तो बात करेंगे, हो सके हमारी बातें ना समझे, हमसे चिढ़े रहे, हमसे गुस्सा रहे हैं। नहीं, आप अपनी बातें दिल खोल के रखिए तो उनके सामने, आप उनको समझिए, आपको वो लोग समझेंगे। जो समस्या हमको बहुत बड़ा लगता है ना, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि समस्या जैसे क्या है कि बड़ा सा बैलून होता है ना, तो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक पिन करिएगा तो फिर क्या होगा, या तो हवा निकल जाए या फिर ब्लास्ट हो। तो समस्या का जब आप सामना करेंगे तो समस्या आपको लगेगा अरे यार इसके लिए हम इतना परेशान थे, इसके लिए इतना हम डर रहे थे। बहुत बार हुआ होगा कि
कि आप बहुत घबराए होंगे, क्या करें, कैसे क्या करें। जब आप अपने बॉस से, अपने पिताजी से बात किए होंगे तो अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को उन्होंने छोटे में लिया होगा। तो जो हमारे सामने समस्या बड़ी बड़ी लगती है ना, हकीकत में होती नहीं है। क्या कारण होता है कि हम मानसिक रूप से उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और जिस चीज़ से हम जितना ज़्यादा दूर भागेंगे वो चीज़ और ज़्यादा उतना बड़ा बनते चला जाएगा। कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को देखेंगे बड़े आसानी से हल कर लेते हैं, और कुछ लोग के पास क्या होता है कि समस्याओं से बहुत डर जाते हैं, कैसे हमसे होगा। तो कारण ये है कि पहली बात तो हम समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं और उससे भागते हैं। अगर आपका भाई कुछ कह रहा है, एक बार अपने भाई से बात करके देखिए, प्यार से देखिए, तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बार अपने घर वालों से प्यार से बात करके देखिए, तो देखिए सब मामला सलट जाएगा। तो आपको अपने ऊपर कोई बोझ लेके नहीं चलना है। हाँ, अब देखिए समस्याओं के बारे में कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। क्योंकि हम परेशान होते हैं तो नशा करते हैं। तो आखिर समस्याएं हमारे जीवन में आती क्यों? समस्याएं आपके जीवन में आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, ना कि आपको कमज़ोर बनाने। कारण क्या होता है कि हम उसके नकारात्मक पक्ष को ही देखते हैं, सकारात्मक को नहीं देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल से ले ले, तो पिछले क्लास में हमने आपसे इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, फिर से हम करते हैं। आप बताइए कि आपके जीवन का वो दिन जिस दिन आप बहुत खुश थे, वो बताइए हमको। आपके जीवन का आपके जीवन का 2 दिन जिस दिन आप बहुत खुश थे। सर ये दिन होता है जब आप खुश होते हैं, तब जब रोते हैं। और कोई बताना चाहेंगे? 2 दिन ऐसा जिस दिन आप बहुत खुश थे। किसी के पास नहीं है? हाँ, खुश रहेंगे जब मम्मी पापा आपको बहुत जल्दी घर जाना होगा सर, बैठ जाइए। सर बात नहीं है, लेकिन सर हम आए थे दवाई करने के लिए, लेकिन हम ऐसा सब रहते हैं कि हम दवा के लिए जब जाते हैं तो बोलते हैं कि सभी हमसे जिसको हम सेवा करेंगे तो वही हमारे साथ अगर हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 1 रुपया है हमारे पास, हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमने सोचेंगे कि दूसरा कोई खिला दे, ऊपर देने वाला है। आए एक हफ्ता पहले सर, और हमारे पास है 2 रुपया, तो बाल बच्चा जो भी है कोई चाल नहीं, लेकिन ये जो हमारा नहीं है, अब जो हमारा खेती है वो तो नहीं कहेंगे सर। बैठ जाइए सर। हाँ सर। हमारा भैया है राजू राजस्थान में, वो घर बिहार में भी है, लेकिन हाथ बनानी में इतना मन जमीन है तो कुछ भी लगे नहीं है। और बात करें तो अब ये बताइए सर, अगर हम नीमत हैं, ठीक है, अगर हम जाएंगे नशा के साथ आएंगे और नशा बड़ा होंगे तो क्या सिखाएगा? हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बात बता रहे हैं, शादी हुआ था वो भी खुश थे, दूसरा जो हमारे बीच में आपको हुआ था नहीं, जैसे अभी कहा इन्होंने कि 2 दिन ये खुश थे। पहला दिन जिस दिन इनकी शादी हुई थी, और दूसरा दिन जिस दिन इनका बच्चा हुआ था। तो 2 दिन ये बहुत। अब एक चीज़ हकीकत जानिए कि वही 2 दिन है जिस दिन आप सबसे ज़्यादा डरे हुए थे। जीवन का वही 2 दिन है जिस दिन आप सबसे ज़्यादा डरे हुए, और वही 2 दिन है जीवन का जिस दिन आप सबसे ज़्यादा खुश थे। अब इसके पीछे का कारण समझिए। इसके का कारण ये है
कि जब हम डर का सामना करते हैं, तो उसके बाद हमको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल से लीजिए, किसी इंसान को अपने बॉस से बात करने में डर लग रहा है, तो ये उसके लिए क्या है? एक समस्या है। हिम्मत करके वो अपने बॉस से बात करता है, बॉस को उसकी आइडिया पसंद आ जाती है, तो क्या उसकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? किसी बच्चे को मैथ से डर लगता है, तो ये इसके लिए क्या है? एक समस्या है, तनाव पैदा करता है। मैथ पे काम करता है, उसके बाद वो उस पर कमांड कर लेता है, तो उसको जॉब लेने में आसानी होगी या तकलीफ? आपको नशा छोड़ने में डर लगता है, नहीं लगता है कि नहीं छोड़ पाएंगे। जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन घर परिवार कैसा होगा? तो जो सबसे बड़ा डर है आपका, वही सबसे बड़ी खुशी आपकी बनेगी। बस उसका सामना आपको करना है। जैसे यहाँ से जब आप लोग निकलेंगे ना, तो आप छोटा ही बिजनेस करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, तो गांव में सबसे ज़्यादा नाम होगा तो आपका होगा कि देखो एक दिन ऐसा था, ये नशा करके अब लगता था ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज देखो अपने परिवार को ये संभाल रहा है। तो कल जो आपकी बदनामी, आज आपको लग रहा है ना सर हमारी बदनामी हो रही है, यही आपके लिए पॉजिटिव बनेगा। आने वाले समय में जब आप नशे के लिए, दूसरे जो हैं उनको जब आप कहेंगे नशे से दूर रहने के लिए, तब जब न्यूज़ में, मीडिया में आएगा कि देखो एक नशे की लत में था इंसान, आज क्या चाह रहा है कि सबको नशे से। हमारे डायरेक्टर सर चंचल सर, वो क्या था, एक समय रिहैब में थे, लेकिन जब उनको लगा कि इससे क्या है कि हमारा जीवन, हमारा परिवार जिस तरह से तहस नहस हो रहा है, जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, उस तरह से हज़ारों लोग होंगे। जब पूनम मैम को लगा होगा कि इस तरह से तो हज़ारों लोग होंगे जो जिनका फैमिली बर्बाद हो रहा होगा, तब तो वो समाज के लिए आज कुछ कर रहे हैं। जो 2-3 ब्रांच है उसमें लोग बहुत क्यों हैं? आज यहाँ पे आप हैं तो आपका परिवार सुख चैन से है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप, जो आपके लिए आज के समय दुखदाई चीज़ें हैं, जब उस पर आप काम करते हैं, वही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें बनती हैं। तो जब आप नशा छोड़ेंगे, नशे से लोगों को प्रेरित करेंगे नशा छोड़ने से, तो जब न्यूज़ में, मीडिया में जब आएगा तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि देखो एक समय ये क्या था, स्थिति इसकी क्या थी कि नशे में 24 घंटा रहता था, आज लोगों की मदद कर रहा है। तो जो निगेटिव चीज़ें अभी आपके लिए हैं, वही आगे आने वाले समय में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें, उसको देखने का नज़रिया आप बदलिए। अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जीवन बड़ा नीरस है, बहुत फीका है। हम आप लोग को बार बार कहते हैं ना कि आप लोग को हम 2 तरह की मूवी दिखाने की बात करते हैं। एक फिल्म है जिसमें हीरो बहुत रईस है, बहुत रुपया पैसा वाला है, मस्त अपना खाता पीता है, मस्त सोता है, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं है। दूसरा पिक्चर हीरो गरीबी से लेके अमीरी तक जाता है, बहुत अमीर इंसान बनता है। कौन सा मूवी देखेंगे आप? कहाँ है गरीबी वाला, क्यों देखेंगे? क्योंकि लाइफ आप क्या चाह रहे हैं? उस अमीर वाला की मस्त पड़ा रहे, सब कुछ अपना उड़ाते रहें, लाइफ तो आप वो चाह रहे हैं, लेकिन आप पिक्चर कौन देखना चाह रहे हैं? क्यों? तो वहाँ पे स्ट्रगल है, तनाव है, टेंशन है, हर पल स्ट्रगल है। कैसे वो उससे निकलता है, कैसे उसका सामना करता है। हकीकत क्या कि संघर्ष में ही मज़ा है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको जीवन में मज़ा नहीं आएगा। आप कहते हैं सर हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है। कारण क्यों बोरिंग हो गई? क्योंकि आप रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे नशा करते करते ख़त्म हो जाए, पीते पीते ख़त्म हो जाए, किसी तरह का तनाव हमारे जीवन पे, हमारे दिमाग पे ना पड़े। हकीकत ये है, इस कारण से आपका जीवन बोरिंग हुआ है। आप रिस्क लीजिए, आप अपने बच्चे का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, समाज का रिस्क लेके आगे बढ़िए। हाँ, लेकिन रिस्क लेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत से हम भागते हैं। हकीकत तो ये है।
आप उनका सामना कीजिए, आप अपने परिवार के लिए सपोर्ट कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है। तो मज़ा आपको तब आएगा जब आप रिस्क लेंगे, जब आपके जीवन में आज दिन में कुछ अलग तरीके का रहेगा, डर बना रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा लगता है।